अनिल जी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। 31 अगस्त को जा रहे हैं, उनका कार्यक्रम है एससीओ समिट में। उससे अलग वो शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। चीन की मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को किस तरह से देख रही है? वहां पर कितना उत्साह है? आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी प्रतिभा जी, जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार सत्ता में आए थे या उससे पहले पहली बार भी जब आए थे, तो नरेंद्र मोदी को लेकर चीन की छवि, चीन में बहुत एक अच्छा उनकी छवि मानी जाती है। उनको लगता है कि एक एक ऐसे नेता हैं जो निर्णय लेना जानते हैं या फिर आगे बढ़कर काम करते हैं। और चीन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि मोदी के शासनकाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, रेलवे सिस्टम में सुधार है, बहुत चीजों में काम हो रहा है, जो हाईवेज बन रहे हैं भारत में, उसको चीन भी मान रहा है। भारत की भागीदारी, जैसा कि हम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत के बिना कोई भी देश, अगर भारत जिस मंच में शामिल नहीं होता है तो वो लगभग अधूरा है। हालांकि भारत अभी कुछ मंचों में शामिल नहीं है जिसमें भारत को किनारे करने की कोशिश की गई थी पहले से, लेकिन भारत उसके लिए चाहता है कि बहुत सारे मंचों में शामिल हो। लेकिन जब हम एससीओ की बात करते हैं या ब्रिक्स की बात करते हैं, तो भारत एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। तो भारत का इसमें शामिल होना, भारत के जो सर्वोच्च नेता हैं, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो चीन के लिए भी एक बहुत अहम मौका होगा। जो एससीओ जिस जो संगठन है, वो 20-22 साल पहले उसकी स्थापना हुई थी, शंघाई सहयोग संगठन जिसका नाम है। तो अगर भारत जैसा बड़ा सदस्य, रूस और चीन उसमें एक अहम किरदार निभाते हैं, तो एक चीन के लिए भी एक बड़ी सफलता होगी। अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं आते तो ये भी एक निराशाजनक मुद्दा हो सकता था। लेकिन जिस तरह से संबंधों में सुधार हमने देखा है, और तो चीन एक के बहुत राष्ट्रपति और जी, चीन के राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात जो लगभग तय है, तो हम उससे लग रहा है कि बहुत कुछ एक सकारात्मक हमें नजरिया देखने को मिला है। और मोदी का चीन आना एक न केवल एससीओ के लिहाज से, मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय संतुलन है, जो मल्टीपोलरिज्म की बात हम करते हैं, बहुध्रुवीकरण की बात हो रही है, तो एक बहुत बड़ा संदेश देने वाले हैं मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति जी। एक 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 सकारात्मक मोदी जी का मुझे लगता है कि दौरा होने वाला है। और खास तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय विपक्ष बहुत चीजें बातें कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर रहते हुए समझ में आ रहा है कि ये बहुत कुछ भारत के लिए हासिल होने वाला है इस दौरे से। एशिया में एक दो बड़ी ताकतें यदि मिल जाती हैं तो भारत को इसका क्या फायदा है और चीन को इसका क्या फायदा है? देखिए प्रतिभा जी, और भारत और चीन अगर मिल जाते हैं, जो शायद कुछ देश नहीं चाहते हैं ऐसा होना, क्योंकि अगर हो जाते हैं तो आप सोचिए कि दुनिया की इतनी बड़ी ताकत बन जाएंगी कि आप उनको हिला नहीं सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि चीन एक मैन्युफैक्चरिंग का हब है, चीन के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर बहुत टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, उसका जो अर्बन प्लानिंग है वो बहुत कुछ सीखने लायक है, जिसको बहुत सारे देशों ने अपनाया भी है। उनकी बुलेट ट्रेन 42,000 किलोमीटर से ज्यादा, उनका दुनिया में सबसे ज्यादा हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क उनके पास है। तो उनको आज के दिन उनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनको बाजार की जरूरत है। अगर भारत में, जैसा हम जानते हैं कि बहुत बड़ा युवा वर्ग है, भारत में हमारे पास कौशल, प्रतिभा प्रतिभा कौशल है, स्किल है भारत के पास, तो एक दूसरे का आदान प्रदान, जैसे कि भारत को आईटी में है, फार्मा इंडस्ट्री है, या भारत का सर्विस सेक्टर जो है वो चीन के पास आ सकता है। जो हमारा आयुर्वेदिक क्षेत्र है, उसको लेकर भी चीन में मैंने देखा कि एक तरह से भारत के योग, भारत का आयुर्वेद, भारत की जो नेचुरल चीजें हैं, उसको बहुत समझना चाहते हैं चीन के लोग, उसको जानना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट चीन में आ सकते हैं। और चीन के सामान जो है वो भारत में तो जा ही रहा है। तो जाहिर सी बात है, क्या इससे दोनों देशों को कुछ अनिल कुछ जी, तो लाभ क्या होगा। कहीं ये तो नहीं कि एक भारत का एक बड़ा बाजार देखते हुए चीन जो है वो भारत के साथ अपने संबंधों को सहज करना चाहता है, सुधारना चाहता है? कहीं भारत के बाजार पर तो उसकी नजर नहीं है? देखिए, एक सवाल हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे किसी भी देश के साथ अगर संबंध मजबूत करता है, तो उसका कुछ न कुछ हित तो जरूर जुड़ा होता है। अगर रूस और भारत इतने क्लोज हैं तो उनके भी व्यापारिक हित जुड़े हैं, या अमेरिका और भारत के रिश्ते इतने मजबूत थे तो कहीं ना कहीं उनके भी अपने राष्ट्रीय हित थे, तभी एक दूसरे के साथ जुड़े थे। जाहिर सी बात है कि चीन भी चाहता है कि जो उसके अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक अगर दोनों की ट्यूनिंग बैठ रही है, भारत भी अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको नहीं छोड़ेगा। भारत भी जो सीमा का जो सवाल है, ये जो अन्य मुद्दे हैं, जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जाहिर सी बात है भारत को नहीं छोड़ना चाहेगा। भारत लेकिन ने इसके हमेशा कहा बावजूद है भी कि हम सीमा मुद्दे पर बात करेंगे, करते हैं। जी, बिल्कुल, जो मतभेदों को जो किनारे रखकर जो आप कर सकते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स हो सकती हैं, जो हो रही हैं, जो हमने हाल के दिनों में बहुत ही पॉजिटिव एक संकेत देखा है, तो मुझे लगता है उसको लेकर एक बहुत अच्छी बात है। अपने हित तो अपने साथ में रखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ व्यापार की, बाजार की एक दूसरे की जरूरत है, और एक दूसरे से सीख सकते हैं। और इसमें मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था प्रतिभा जी, की भारत और चीन को एक दूसरे के बारे में बहुत समझ नहीं है दोनों देशों में।
चीन में हम्म। भी बहुत इग्नोरेंस है भारत के बारे में, और भारत में भी चीन के बारे में बहुत इग्नोरेंस है, बहुत गलत धारणाएं हैं। इसलिए हमने आपसे बातचीत की है कि आप 1.5 दशक से चीन में हैं, तो आप एक सही परसेप्शन हमें बता सके वहाँ कि भारतीयों के प्रति, और जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति काफी सम्मान है, लोग उनकी लीडरशिप को काफी देखते हैं, पसंद करते हैं। जैसा कि, लेकिन आपने जैसा अभी कहा कि एक लोगों में कम जानकारी है भारत में चीन को लेकर, और चीन में भारत को लेकर कम जानकारी है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस चीज को कैसे पाटा जा सकता है, इस दूरी को? देखिए प्रतिभा जी, हमने जो गलवान जो घाटी की दुर्ग जो हुआ था, क्लैश हुआ था, उससे पहले हमने देखा था कि भारत और चीन के बीच युवाओं का बहुत आदान प्रदान हो रहा था। हर साल 500 चीन के युवा भारत जा रहे थे, और 500 भारतीय युवा चीन आ रहे थे, एक दूसरे मैं के बता बीच दूं कि मैं कल्चरल। भी हिस्सा रही थी कभी। मैं भी एक जी युवा पत्रकार के तौर पर चीन गई हूँ। जी बिल्कुल, जो आदान प्रदान था, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वो बहुत बढ़ रहा था। बढ़ तो रहा था। अभी मैंने जो समाचारों में सुना है कि दोनों जो राष्ट्र हैं, देश हैं, उनके नेता इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि कल्चरल जो सहयोग बढ़ाने को लेकर, सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं उसको बढ़ाने को लेकर भी सहमत हुए हैं। इस बारे में एक विशेष ग्रुप तैयार होगा, जो जल्द ही इस बारे में मीटिंग होगी मुझे लगता है। तो दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे, सांस्कृतिक तौर पर आवाजाही बढ़ेगी, एक दूसरे के बारे में जानकारी बढ़ेगी। तो इससे है कि एक दूसरे की जो समझ खराब हुई है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो एक दूसरे के बारे में गलत फहमियां हैं, वो दूर होंगी। यही आदान प्रदान ही इसको दूर कर सकता है प्रतिभा जी। गलत फहमियां दूर करने का काम राजनेताओं के स्तर पर जो हो रहा है, जो प्रयास अभी हुआ है, आप मान रहे हैं कि इस पर और काम करने की जरूरत है, इस गलत फहमियों को दूर करने के लिए? जी, इस पर मुझे लगता है कुछ काम तो पहले हुआ है, और मुझे लगता है कि बड़े लेवल से लेकर जो ग्रास रूट लेवल तक, जैसे आम लोग अगर एक दूसरे के देश में जाते हैं, चीन के लोगों के बारे में अगर मैं कहना चाहता हूं कि जो आम लोग हैं वो भारत का खान पान, भारत का जो बॉलीवुड है, भारतीय जो संस्कृति है, उसको लेकर बहुत जानना चाहते हैं। बौद्ध धर्म के प्रति चीन के लोग बहुत आकर्षित हैं, वो आना चाहते हैं भारत। लेकिन भारत में जो अक्सर सुरक्षा के मामले आते हैं महिलाओं के प्रति, उसको लेकर जो आम लोगों के मन में सवाल हैं। लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि भारत सरकार की ओर से जो कोशिश हो रही है, जो संबंध सुधर रहे हैं, या स्थिति भारत में हमने सुधार देखा है हाल के वर्षों में, तो उससे जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के देश में युवा जाएंगे, बड़े लेवल पे एकेडमिशियन जाएंगे, और जर्नलिस्ट जाते हैं, आते जाते हैं, तो उससे एक एक लेवल सुधरता है और एक पुल बनता है। तो इसको सुधारने में समय तो लगता है, लेकिन मुझे लगता है एक पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी अभी भारत सरकार ने चीन की सराहना की है कि काफी उसमें सहयोग दिया है। आपको लग रहा है कि इस वही। कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसी, जिस तरह की कि चीन की तरफ से सकारात्मक रुख आया है, लोगों को इसमें सुविधाएं मिल रही हैं, लोग जा रहे हैं, धार्मिक पर्यटन भी, चीन और भारत के बीच में धार्मिक पर्यटन भी बढ़ाने की जरूरत है? क्या अयोध्या राम मंदिर को लेकर वहां कोई बात हुई? कभी लोग, क्या आपकी जो आम लोगों से बात होती है, कभी उनके मन में इच्छा है कि वो अयोध्या का राम मंदिर देखने के लिए आए कभी भारत, काशी ये विश्वनाथ बहुत की कोई बहुत बातचीत? अच्छा सवाल है प्रतिभा जी। ये मुझे लगता है कि भारत को लेकर जो विश्व में जो भारत की छवि है, एक इस तरह से रही है कि भारत एक आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और बहुत धर्म में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। तो भारत को जानना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि राम मंदिर हो, या राजस्थान के जो किले हों, ताजमहल है, अयोध्या में जरूर जिस तरह से हमने देखा है कि बहुत बदलाव आया है, जो पूरा शहर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और इसके अलावा जो बुद्ध के जो बोध गया है, उसके आसपास भी बहुत चीजें शुरू की गई हैं। तो जाहिर सी बात है, जो चीन के आम लोग हैं, जो चीन की महिलाएं हैं, चीन के जो व्यक्ति हैं, वो भारत आकर भारत को समझना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को और गहराई से जानना चाहते हैं, क्योंकि हम एक बहुत प्राचीन सभ्यता है। भारत को लेकर जो जर्नी टू द वेस्ट, चीन के लिए पश्चिम पहले भारत ही होता था। जो पश्चिम की तीर्थ यात्रा उपन्यास लिखा गया था, तो उनके लिए भारत फाहियान हो, या तो भारत के जो चीन के जो बड़े बड़े विद्वान थे, दार्शनिक थे, वो भारत जाते थे। भारत से संस्कृत यहाँ पहुंचा, भारत से बौद्ध धर्म यहाँ पहुंचा। तो भारत की और चीन की जड़ें जो है प्राचीन समय से बहुत गहरी हैं प्रतिभा जी। लेकिन यह है कि हाल के दशकों में जो संबंध खराब हुए, उसके बाद हो सकता है ऊपरी तौर पर हम बहुत चीजों में हमको खराबी दिख रही है, लेकिन आप आंतरिक तौर पर लोगों से बात करते हैं तो भारत को बहुत सम्मान देते हैं चीन के लोग। एक इंडियन के तौर पर आपको किस तरह से वहां पे कितना सम्मान मिलता है, किस तरह से देखा जाता है?
देखिए, जब हमने भारत को बात करी तो भारत के बारे में कुछ भ्रांतियां तो जरूर हैं, लेकिन वो मुझे लगता है हर देश के बारे में होती हैं। लेकिन जब आम तौर पर आप चीनी लोगों से मिलते हैं तो भारत को बहुत सम्मान के नजरिए से लोग देखते हैं। भारत के खान पान मैंने जैसे बताया, भारत के परिधान, भारत की फिल्में बहुत यहाँ पर चलती हैं। आमिर खान तो यहाँ पर बहुत पॉपुलर हैं। आमिर खान आमिर तो खान मतलब से आप ज्यादा समझिए अमिर। भारत से ज्यादा बड़े स्टार हैं यहाँ पर। तो हम्म। उनकी जो थ्री इडियट्स से उन्होंने ऑनलाइन शुरुआत की थी, दंगल से लेकर उनका जो बड़ी बड़ी फिल्म है तारे जमी पर, वो सब यहाँ पर खूब चली हैं। और उसके अलावा जो शाहरुख खान हैं, दूसरे अन्य बॉलीवुड के स्टार हैं, वो भी बहुत यहाँ पर उनके बारे में अच्छी सोच रखते हैं। और चीन के लोग जो, उनको लगता है कि भारत में जो एक तरह से पारिवारिक संस्कृति है, पारिवारिक कल्चर है, फिल्मों में जिस तरह से दिखाया जाता है नाच गान, वो एक उससे उनको मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन एक सामाजिक संदेश भी उनको मिलता है। जैसे कि उन्होंने एक फिल्म देखी थी आपका, जो थी जो आमिर खान की एक फिल्म थी, उसमें जो बच्ची थी वो मुसलमान लड़की थी, उसके साथ बड़ा अत्याचार होता था। वो शायद मैं भूल रहा हूँ उसका क्या नाम था। मैं भी सीक्रेट इस पे। सुपरस्टार। हाँ। जी, सीक्रेट सुपरस्टार जो थी, उसको फिर लेकर भी सुपर। उन्होंने अपने साथ जोड़ा। चीन को लगा कि जो महिलाओं की स्थिति थी चीन में, प्रतिभा जी आप तो चीन के बारे में आपने भी बहुत कुछ पढ़ा है। 1949 से पहले जो चीन का में महिलाओं की स्थिति थी बहुत खराब थी। जब क्रांति आई तो महिलाओं का लेवल बहुत अच्छा हो गया। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो एक दूसरे को जोड़ती हैं। और इसके साथ ही जो दंगल फिल्म देखा, तो उसमें भी जो एक लड़की है, वो उसका, उसके माता पिता, उसके फादर का कितना बड़ा सपना है अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स में, भले ही समाज में लोग उसको कैसे देख रहे हैं। तो चीन के भी जो ग्रामीण स्तर में है इस तरह की स्थिति रही है, तो लोग उसको अपने से कनेक्ट कर पाते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज है जो चीन और भारत को जोड़ती है। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत कीमती समय हमारे साथ दिया है, बीजिंग से आप हमारे साथ जुड़े हैं। फिर हम आपसे फिर कभी फिर आप बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।